आज की इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत को निकाल कर ला रहे हैं जिनका जिक्र भले ही रोजमर्रा की बातों में न होता हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन पर है। पैगंबर इदरीस, एक ऐसे दूरदर्शी जिन्होंने ब्रह्मांड को बहुत करीब से समझा। उनका जीवन, उनकी विरासत, सब कुछ आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बड़े सवाल पर गौर करते हैं। इतिहास में कलम से लिखने वाला पहला इंसान आखिर कौन था? अमूमन यही माना जाता है कि लेखन कला किसी प्राचीन सभ्यता से धीरे धीरे विकसित हुई होगी, है ना? लेकिन प्राचीन स्रोतों और धार्मिक ग्रंथों में इसका एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला जवाब मिलता है। और वो जवाब है पैगंबर इदरीस। जी हाँ, इंसानियत को पढ़ने और लिखने की कला से रूबरू कराने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो उन्होंने सिटी प्लानिंग यानी नगर नियोजन की शुरुआत की और उनके दौर में करीब 88 शहरों का निर्माण हुआ। सोचिए जरा, ये मानव इतिहास की बिल्कुल शुरुआती सभ्यताओं में से थीं। और सबसे अहम बात, वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस दौर में फैल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक संगठित संघर्ष या कहें तो जिहाद का नेतृत्व किया। ये सब उनके विशाल ऐतिहासिक प्रभाव की सिर्फ एक छोटी सी झलक भर है। हमारी चर्चा का अगला पड़ाव है पतन की ओर जाती दुनिया और उसमें भौतिकवाद का उदय। पैगंबर आदम और पैगंबर शीत के दौर के बाद समाज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रहा था। एक तरफ लोगों पर भौतिक संपत्ति यानी धन दौलत इकट्ठा करने का जुनून सवार था और भ्रष्टाचार तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन गुणों को पूरी तरह से भुलाया जा रहा था जो किसी भी अच्छे समाज की नींव होते हैं, जैसे कि बलिदान, दया और नैतिक जागरूकता। लोग सच्चाई के रास्ते से बिल्कुल भटक गए थे और समाज की ये हालत पैगंबर इदरीस के लिए गहरी उदासी का कारण बन गई थी। हमारा अगला विषय है विद्वान और सुधारक का एक निर्णायक रुख अपनाना। अब देखिए, पैगंबर इदरीस हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं थे। सबसे दिलचस्प बात तो उनके नाम में ही छिपी है। अरबी भाषा में इदरीस शब्द दर्स से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है अध्ययन करना यानी पढ़ाई करना। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ग्रंथों में बताया गया है कि वो हमेशा ब्रह्मांड की विशालता जैसे आसमान, चांद, तारों और पुराने ग्रंथों के गहन अध्ययन में लीन रहते थे। उनकी यही बौद्धिक जिज्ञासा उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा करती थी। स्रोतों में उनके व्यक्तित्व का जो वर्णन मिलता है वो सच में बहुत आकर्षक है। उन्हें एक मजबूत कदकाठी वाले, बेहद शांत स्वभाव के इंसान के रूप में बताया गया है, जिनकी आवाज हमेशा धीमी और गंभीर हुआ करती थी। उनका पूरा जीवन बस ज्ञान की खोज करने और उसे दर्ज करने के इर्द गिर्द घूमता था। उनके इसी शांत लेकिन एकदम दृढ़ स्वभाव ने उन्हें उस भ्रष्ट दुनिया में एक बेहद प्रभावशाली मार्गदर्शक बना दिया। लेकिन जब बात बुराई को रोकने की आई तो ये शांत स्वभाव वाला व्यक्ति एक निडर योद्धा बनने से भी पीछे नहीं हटा। जब काबिल के अनुयायियों के बीच भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उन्होंने सिर्फ उपदेश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने बाकायदा एक सेना इकट्ठी की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भौतिक रूप से पहला जिहाद यानी धर्मयुद्ध छेड़ा। और सबसे बड़ी बात, उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की। बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़े होना उनके सुधार का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अब बात करते हैं धैर्य के 3 स्तंभों की, जो आज के लिए एक तरह की आध्यात्मिक टूलकिट हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन ऐतिहासिक बातों से आज के दौर में क्या सीखा जा सकता है। असल में पैगंबर इदरीस ने हमारे लिए एक बहुत ही कमाल की आध्यात्मिक टूलकिट छोड़ी है। उन्होंने धैर्य को 3 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है: आज्ञाकारिता में धैर्य, परहेज करने में धैर्य और कठिनाई में धैर्य। किसी भी इंसान की असली सफलता के लिए ये एक अचूक फॉर्मूला है। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला स्तंभ है उन कामों को करने में धैर्य रखना जो हमारे लिए अनिवार्य है, जैसे कि दैनिक प्रार्थना और उपवास। हम सब जानते हैं कि अच्छी आध्यात्मिक या शारीरिक आदतें बनाना कोई आसान काम नहीं है, है ना? रोज रोज एक ही अनुशासन का पालन करने के लिए गजब की मानसिक दृढ़ता और धैर्य चाहिए होता है। मन करे या न करे, लेकिन उस निरंतरता को बनाए रखना ही असल परीक्षा है। दूसरा स्तंभ
जो शायद आज के इस डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो है बुरे और निषिद्ध कामों से दूर रहने का धैर्य। हमारे चारों तरफ ऐसे हजारों प्रलोभन बिखरे पड़े हैं जो किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। उस बहाव के बिल्कुल विपरीत खड़े होना और नकारात्मक चीजों को साफ तौर पर ना कहना, इसके लिए बहुत बड़े आंतरिक बल की जरूरत होती है। और तीसरा स्तंभ है जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना। चाहे वो गरीबी हो, कोई गहरी उदासी हो या जिंदगी में आने वाली कोई और विपत्ति। पैगंबर इदरीस की शिक्षाएं बहुत साफ हैं। जब हम पूरे विश्वास के साथ दुनिया के इन कठोर सच्चाइयों का डटकर सामना करते हैं, तभी हमें सच्ची सफलता मिलती है। ये असल में जीवन के बड़े बड़े तूफानों के बीच शांत बने रहने की एक कला है। आगे बढ़ते हैं कृतज्ञता और दैनिक विकास की ओर कि कैसे एक शुद्ध हृदय विकसित किया जाए। धैर्य के साथ साथ उन्होंने कृतज्ञता और आत्मनिरीक्षण पर भी बहुत जोर दिया। उनका एक बहुत ही गहरा विचार है, खुश है वो जो अपने ही कर्मों को देखता है और उन्हें अपने प्रभु के सामने अपना वकील नियुक्त करता है। इसे थोड़ा गहराई से समझें तो ये व्यक्तिगत जवाबदेही का सबसे शानदार उदाहरण है। मतलब साफ है, हमारे काम ही हमारे चरित्र का सबसे बड़ा सबूत होने चाहिए। किसी और के सामने खुद को सही साबित करने के बजाय अपने कर्मों को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो खुद ब खुद हमारी वकालत करें। कृतज्ञता पर उनका एक और विचार है जो और भी ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह के उपकारों के लिए कोई भी उस व्यक्ति से बेहतर कृतज्ञता नहीं दिखा सकता जो उन्हें दूसरों के साथ साझा करता है। आमतौर पर माना जाता है कि मन में आभारी होना ही काफी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्ची कृतज्ञता एक सक्रिय अभ्यास है। अगर जिंदगी में कोई भी नियामत मिली है तो उसके लिए सबसे अच्छा धन्यवाद यही है कि उसे दूसरों के साथ भी बांटा जाए। ये बात कृतज्ञता को सिर्फ एक भावना से निकालकर एक बहुत ही सुंदर सामुदायिक कार्य में बदल देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि सिर्फ बाहरी कर्म काफी नहीं है। दैनिक आध्यात्मिक अनुशासन का असली मतलब है अपनी आत्मा को बुराइयों से दूर रखना, अपने इरादों को बिल्कुल साफ और सच्चा रखना और प्रार्थना करते समय दुनिया भर के सारे तनावों से मुक्त होकर अपने निर्माता से जुड़ना। अगर दिल ही साफ नहीं है तो सिर्फ शारीरिक रूप से किया गया उपवास या प्रार्थना बिल्कुल अधूरी रह जाती है। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, समय से परे एक विरासत और हमारे इन क्षणभंगुर पलों का मूल्य। पैगंबर इदरीस ने केवल जिंदगी जीने के तरीके ही नहीं बताए, बल्कि उन्होंने इंसान की मृत्यु दर और समय की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में भी बहुत ही सख्त चेतावनियां दी। स्रोतों में उनकी एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दर्ज है, हे लापरवाह लोगों, इससे सबक लो क्योंकि निश्चित रूप से मृत्यु तुम पर आ गिरेगी। ये शब्द रोजमर्रा की उस लापरवाही से जगाने के लिए काफी हैं, जहां अक्सर ये भुला दिया जाता है कि इस दुनिया में हमारा समय बहुत ही सीमित है। और खुद उनके अंत की कहानी भी बेहद चमत्कारी रही है। धार्मिक स्रोतों की माने तो वो जिंदगी में इतने अच्छे कर्म कर रहे थे कि वो मृत्यु को कुछ और समय के लिए टालना चाहते थे ताकि वो और ज्यादा भलाई के काम कर सकें। इसके बाद मृत्यु के देवदूत के साथ उनकी बातचीत का जिक्र आता है और फिर चौथे स्वर्ग की ओर उनका चमत्कारी आरोहण होता है। ग्रंथों में बाकायदा लिखा है कि उन्हें एक उच्च स्थान पर उठाया गया। ये अद्भुत वाकया दिखाता है कि कैसे उनके असाधारण जीवन का अंत भी दुनियावी सीमाओं से बिल्कुल परे था। तो आखिर उनके इस बेमिसाल जीवन से आज क्या सीखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये पहचानना होगा कि हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपनी ऊर्जा को ऐसी जगहों पर लगाना बहुत जरूरी है जहां सच में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। एक ऐसी विरासत तैयार करनी चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियों के काम आए। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा अपने मुकाम पर पहुंचती है, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ छूट जाता है। हम एक स्थायी और सकारात्मक विरासत बनाने के लिए हम अपने इन तेजी से बीतते पलों का निवेश आखिर कैसे कर रहे हैं? पैगंबर इदरीस का जीवन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, धैर्य और किए गए अच्छे कर्म कभी भी बेकार नहीं जाते। उम्मीद है कि इस चर्चा से कुछ नया और गहरा सोचने की प्रेरणा मिली होगी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।